हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे और बहुत ही इजी तरीक़ा से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और आपको याद हो जाएगा। और उसमें इसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसका नेमिंग करने में। पहले हम कुछ लिगेंड्स का नाम के बारे में जानेंगे। कुछ लिगेंड्स होते हैं जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स और नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे होते हैं H2O को हम एक्वा लिखेंगे, NH3 को अमीन लिखेंगे। इसमें डबल एम का प्रयोग करेंगे, AMMINE अमीन। CO को हम कार्बोनिल के रूप में जानेंगे, NO को नाइट्रोसिल के रूप में जानेंगे, NO नाइट्रोसिल। NH2CH3 को मेथिल अमाइन के रूप में जानेंगे, NC5H5PY, शॉर्ट में PY लिखते हैं जिसको पिरिडीन बोलते हैं। F-Cl-Br-I- जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो है, 2004 में IUPAC नाम के द्वारा यह बताया गया कि इसमें हम आयोडो शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे F- निगेटिव लिगेंड्स होगा उसको फ्लोरिडो बोलेंगे, Cl- क्लोरिडो, Br- ब्रोमिडो, I- आयोडो बोलेंगे। O2- ऑक्साइड है, इसको ऑक्सो के नाम से जानेंगे जब हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे। OH- हाइड्रो ऑक्साइड को हाइड्रोक्सो के रूप में जानेंगे। उसके बाद में Cn- जो निगेटिव लिगेंड्स है उसमें E को O में बदल देंगे, इसका केवल ध्यान रखना है। या Cn- साइनाइड है तो साइनिडो कर देंगे, E को O में बदल देंगे। NC आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनिडो। H- को हाइड्रिडो बोलेंगे, H- को हाइड्रिडो। SO4 को सल्फेटो बोलेंगे, H2O3 थायोसल्फेटो। NO2 को नाइट्रो बोलेंगे। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो NO2 है एम्बिडेंट उभय दंती लिगेंड्स हैं। तो NO2 जब होगा सेंट्रल मेटल के साथ में जब नाइट्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा तो नाइट्रिटो N का प्रयोग करेंगे। और ONO लिखा होगा यानी सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड्स बनाएगा तो नाइट्राइटो O करेंगे। एक बार और सुनिएगा, NO2 को नाइट्रो N और ONO- को नाइट्रिटो O के नाम से जानेंगे। SCN- थायोसाइनेटो S और NCS आइसोथायोसाइनेटो N, यानी N का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम के साथ है बॉन्ड बना रहा है, और O का मतलब है कि सल्फर सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये सब लिगेंड्स हैं और सारे लिगेंड्स हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और फिर हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब ऋणात्मक रूप से होगा, तो ऋणात्मक रूप से जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ हमने बताया है कॉम्प्लेक्स एज ए निगेटिव। अगर लेड है, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो लेड का प्रयोग करेंगे, और निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो प्लम्बेट 8 शब्द का प्रयोग करेंगे। लैटिन वर्ड में 8 शब्द लगा देंगे। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव हो, धनायन हो, तो जिंक होगा सेंट्रल मेटल में तो जिंक लिखेंगे। अगर वह निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो जिंक को जिंकेट कर देंगे। यहाँ टीड को स्टेनेट लिखेंगे, सिल्वर को अर्जेंटेट लिखेंगे, आयरन को फेरेट लिखेंगे। निगेटिव लिगेंड्स के लिए है एल्युमिनियम को एल्यूमिनेट, कॉपर को क्यूपरेट, क्रोमियम को क्रोमेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, मैंगनीज को मैंगनेट के रूप में लिख देंगे। थैंक यू। इसके बाद में हम उदाहरण के द्वारा आपको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताएंगे। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिगेंड और निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जान गए। अब कुछ रूल के अनुसार हम लोग या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि जैसे K4 FeCN का होल 6,
तो K4 जो है यह पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, पॉजिटिव, ये जिसे काउंटर लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। Fe सेंट्रल मेटल आयन है, या आपको सेंट्रल मेटल हो गया। 6Cn जो है लिगेंड्स हो गया, या C जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और F जो है वह पॉजिटिव जोन का हो गया। F जो है हमारा काउंटर लिगेंड्स कहलाएगा। तो जब हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव जोन में जो एलिमेंट्स हैं उसका नाम लिखेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जो ये नंबर K4 दिया हुआ है उस नंबर को जैसे टेट्रा पोटेशियम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल लिगेंड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर में जो अंक दिया होगा, नंबर दिया होगा, उसमें 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम पॉजिटिव जोन के जो एलिमेंट्स है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और अंत में जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो कोष्ठ में रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका जानेंगे कि इसका केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जैसे इसको हम X मानेंगे, यहाँ पर पोटेशियम 4 है तो 1 × 4 + X + 6 और साइनाइड -1, टोटल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो यह होगा 4 + X - 6 = 0, X - 2 = 0 और X = +2। हमारा K4FeCN6 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। तो अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव जोन में हमारा एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम यह काउंटर लिगेंड्स है, इसलिए थोड़ा हट करके हमें 6 है तो 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करेंगे। साइनाइड निगेटिव लिगेंड है तो इसको साइनिडो लिखेंगे, और हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर है या निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज के लिए आयरन है, इसलिए फेरेट शब्द का प्रयोग कर देंगे, फेरेट। और फेरेट लिखने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है, इसको रोमन में 2 लिख देंगे, और इस प्रकार से K4FeCN6 का IUPAC नाम हो जाएगा हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा ये पॉजिटिव जोन के K4 है तो टेट्रा का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल लिगेंड्स के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करेंगे। अब एक एक करके हम आपको उदाहरण बताते चलते हैं और रूल बताते चलते हैं कि आसानी से हम क्या करेंगे, रूल भी याद हो जाएगा और नाम भी हम लिख लेंगे। चलिए, तो इसमें हम कुछ वर्क करने के लिए आपको क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब एक एक करके सबका नाम लिखते हैं। यहाँ प्लेटिनम Pt NH3 का होल 6 Cl4। अब देखिए हमारा Cl4 यहाँ पर निगेटिव जोन में है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल जो मेटल है उसमें 8 शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे प्लेटिनम ही केवल लिख देंगे। तो हमारा 6 है तो लिखेंगे हेक्सा। NH3 को अमाइन लिखेंगे AMMINE। एक बात ध्यान रखिएगा, NH3 को अमाइन जब हम लिखते हैं तो AMMINE डबल एम का प्रयोग करेंगे। तो हेक्सा अमाइन, और इसके बाद में इसका नाम लिखेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे, जैसे X + 6 × 0, 6 × 0 - 4 = 0 और X = 4। तो प्लेटिनम 4 इसको रोमन में लिखने के बाद में और यहाँ पर क्लोराइड शब्द का प्रयोग कर देंगे, क्लोराइड।
टेट्राक्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह अंक में जो हमारा काउंटर लिगेंड्स है वह काउंटर लिगेंड्स अगर हमारा कोऑर्डिनेशन जोन में रहता तब इसका प्रयोग करते, नहीं तो सीधे हम क्लोराइड शब्द का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है CONH3 का होल 4H2OClCl। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो बड़ा सा कोष्ठ है उसमें हमारा एक से अधिक लिगेंड्स है, जैसे NH3 अमाइन, H2O वाटर जिसको एक्वा बोलेंगे, और Cl क्लोराइड। तो अल्फा वेट का प्रयोग करेंगे। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एरिया में, जोन में एक से अधिक अगर लिगेंड्स हों तो वहाँ पर हम अल्फा वेट का प्रयोग करेंगे, वर्ण क्रम का प्रयोग करेंगे। तो और इसके पहले हम आपको बता दें कि इस टोटल का क्वाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम जान लें। जैसे क्वाल्ट है तो इसको X प्लस अमोनिया कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। H2O का भी ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड है 0 होगा। क्लोरीन -1 यह है -1 बराबर 0, तो X - 2 बराबर 0 और X बराबर +2। इस प्रकार से यहाँ क्वाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ जाएगा +2। अब देखिए इसका अब हम IUPAC नाम लिखने जा रहे हैं। क्वाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। अब जब हम नाम लिखने लगेंगे तो अमीन A से स्टार्ट होगा, एक्वा, उसके बाद वाटर के लिगेंड्स को लिखेंगे, तब क्लोराइड के लिगेंड्स के लिखेंगे और तब निगेटिव जोन के लिगेंड्स को लिख देंगे। तो लिखते हैं इसका नाम टेट्रा अमीन। बराबर हम बोले हैं आपको, जब NH3 को अमीन लिखेंगे यहाँ डबल M का प्रयोग करेंगे, टेट्रा अमीन। अब H2O को लिखेंगे एक्वा, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो। उसके बाद में यहाँ पर हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2 लिख देंगे और तब लिखेंगे थोड़ा सा, चूँकि काउंटर लिगेंड्स है इसलिए हटा करके, थोड़ा जगह छोड़ करके काउंटर लिगेंड्स को सटा करके नहीं लिखते हैं, तब लिखते हैं क्लोराइड। और इस प्रकार से हमारा IUPAC नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। और कोबाल्ट सेकेंड जो है यह सेकेंड हम रोमन में लिखेंगे, रोमन में यह नाम लिख देंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं CuEn का होल 2SO4। एक बात का ध्यान रखिएगा, EN को इथिलीन डाईएमीन बोलते हैं। जैसे EN है ना, तो EN को यहाँ से NH2 CH2 CH2 NH2 एथिलीन डाईएमीन इसको बोलेंगे। और एथिलीन डाईएमीन, यहाँ देखिए एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन में यह डाई शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए जब भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड होगा, अगर 2 है तो वहाँ 20 का प्रयोग करेंगे, 3 होगा तो ट्रिस का प्रयोग करेंगे, 4 होगा तो टेट्रा किस का प्रयोग करेंगे, 5 होगा तो पेंटा किस का प्रयोग करेंगे, जब भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आएंगे तब। तो चलिए अब हम इसका नाम लिख करके आपको बतलाते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 20। उसके बाद में एथिलीन, एथिलीन डाईअमीन, 20 एथिलीन डाईएमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा पॉजिटिव है, इसलिए इसको लिखेंगे कॉपर। और कोष्ठ में रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए जगह छोड़ दिए हैं, इसका निकाल करके देख लेते हैं। और तब SO4 को हम लिखेंगे सल्फेट, सल्फेट। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, जैसे CuEn का होल 2 और SO4। तो एथिलीन डाईएमीन कंपाउंड है तो यह X हो जाएगा, यह 2 × 0 और सल्फेट -2 में होगा बराबर 0 और X बराबर होगा +2। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कॉपर का 2 कर देंगे। और इस प्रकार से
हमारा यह IUPAC नाम हो जाएगा 20 कम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं, इसलिए यहाँ 20 का प्रयोग करेंगे। एथिलीन डाइएमीन के 1,2 एथिलीन डाइएमीन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉपर और रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 2 लिख करके और सल्फेट लिख देंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है CrNH3 का होल 4 ONOCl NO3। आप देखिए ONO जो लिगेंड्स है NO2, ONO का मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु से क्रोमियम से ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है या बॉन्ड्स बन रहा है। तो ONO2 को हम लिगेंड्स का जो लिस्ट बनाए हैं उसमें नाइट्रिटो शब्द का प्रयोग किया, नाइट्रिटो O। तो यहाँ पर उसी तरह से अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे, 4 है तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा, सब स्मॉल लेटर से लिखेंगे, टेट्रा अमीन। उसके बाद में C का प्रयोग होगा क्लोरिडो, टेट्रा एमीन क्लोरिडो। तब यह होगा नाइट्राइटो और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से यह बॉन्ड्स बना लेगा। और हमारा यह पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो O क्रोमियम लिखने के बाद में काउंटर लिगेंड्स होने के कारण नाइट्रेट है NO3, तो इसको जगह छोड़कर थोड़ा इसको लिख देंगे नाइट्रेट। और इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तब लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका X + 4 × 0 -1 और नाइट्रेट -1 बराबर 0, X - 3 बराबर 0 और X बराबर +3 होगा। तो यहाँ पर क्रोमियम थर्ड करके और नाइट्रेट का प्रयोग कर देंगे। तो बराबर जानेंगे हम कि जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा होगा तो उसमें एक से अधिक लिगेंड्स होगा, तो वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। अगर एम्बिडेंट लिगेंड्स आता है ONO तो इसको नाइट्राइटो O लिखेंगे। अगर NO2 रहता तो नाइट्रो N करके लिखते। जो लिगेंड्स का जो चार्ट्स बनाए हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर, इसमें जरा देखेंगे K4FeCN का होल 6। तो पहले हम काउंटर लिगेंड्स, पॉजिटिव जोन वाले लिगेंड्स है उसको लिखेंगे पोटेशियम। इसको थोड़ा हटा करके अब लिखेंगे 6 है तो हेक्सासाइनिडो। और हमारा यह निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए यहाँ पर फेरेट शब्द का प्रयोग करेंगे। फेरेट लिखने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे K4FeCN का होल 6, तो यहाँ कर देंगे 1 × 4 और आयरन का X अब +6 × -1 बराबर 0, तो 4 + X - 6 बराबर 0, X - 2 बराबर 0 और X बराबर +2 और रोमन में यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो बराबर याद रखिएगा कि हमारा जो काउंटर लिगेंड्स होगा उसको हम पहले लिखेंगे और थोड़ा जगह छोड़ने के बाद में वह कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखेंगे, तब लिगेंड का नाम लिखेंगे, तब सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे और रोमन में हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको लिख डालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही हल्का, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आराम से देखिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। ज़रा आप बनाकर बताइए इसको। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। 1 × 3, पोटेशियम यहाँ 3 है, आयरन को X मान लेंगे और 6 से साइनाइड -1 बराबर 0, 3 + X - 6 बराबर 0, X - 3 बराबर 0 और X बराबर हो जाएगा +3।
6 नंबर क्वेश्चन बउआ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 3 आ गया। अब इसका IUPAC नाम जब हम लिखने लगेंगे तो उसी तरह से पहले काउंटर लिगेंड्स को लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ करके हेक्सा। निगेटिव लिगेंड्स हैं तो ई को ओ में बदल देंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। और यह निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने के कारण इसको लिखेंगे फेरेट, और रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है तो 3 लिख देंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 3rd। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारा यहाँ पर है 7वां नंबर K2HgI4। तो HgI4 है, यह भी हमारा निगेटिव लिगेंड है, चूंकि पॉजिटिव जोन है तो जाहिर है यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर उसी तरह से निकाल लेते हैं, पोटेशियम 1/2, यहाँ पर सेंट्रल एटम को X मान लेंगे, आयोडाइड जो है वह 4 × -1 = 0, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 होगा। तो 2 + X - 4 = 0, X - 2 = 0 और X बराबर हो जाएगा +2। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा मरकरी का हो जाएगा +2। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो उसी तरह से पहले पॉजिटिव जोन वाले जो काउंटर लिगेंड्स कहलाते हैं उनको पहले लिखेंगे। 2 का प्रयोग मैं बार बार कह रहा हूँ कि काउंटर लिगेंड्स में जो अंक नंबर है उसमें बाई डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल लिगेंड्स के लिए करेंगे। तो हमारा यह लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम 4 है तो थोड़ा सा हट के लिखेंगे टेट्रा आइडो। और यह है मरकरी है तो मर्क्यूरेट, Hg को मरकरी है तो हम लिखेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 रोमन में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा यह नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट 2nd। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं NiCN का होल 4 2-, इसमें उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे बुआ पहले, यह X और 4 साइनाइड -1 और टोटल यहाँ पर -2 चार्ज है तो -2 कर देंगे। तो X - 4 = -2, या -2 + 4 = +2। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हमारा +2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका IUPAC नाम जब लिखने लगेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 है तो लिखेंगे टेट्रा साइनिडो। अब देखिए यह निगेटिव चार्जेज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हम निकेल को 8 शब्द का प्रयोग करेंगे तो टेट्रा साइनिडो निकलेट कर देंगे, निकलेट, टेट्रा साइनिडो निकलेट। और निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो यहाँ 2 लिखकर और हाइफन देकर आयन शब्द का प्रयोग करेंगे। बराबर याद रखिएगा कि 2- अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर या कोई भी निगेटिव चार्जेस दिया हुआ हो तो हम सेंट्रल एटम का नाम उसका वैलेंसी लिखने के बाद में आयन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से टेट्रा साइनिडो निकलेट 2nd आयन इसका नाम हो जाएगा। अब चलिए 9th नंबर वाला क्वेश्चंस देखते हैं, CrF6 3-। इसका हम पहले उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा CrF6 3-। यह भी निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो X मान लेंगे क्रोमियम को और 6 फ्लोराइड -1 अब बराबर -3, X - 3 6 बराबर -3, या -3 + 6 बराबर हो जाएगा +3। और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +3 आ गया। अब जब नाम लिखने लगेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहाँ तो पॉजिटिव जोन तो है नहीं तो सीधे हम चले आएंगे नंबर्स ऑफ लिगेंड्स को। तो 6 है तो लिखेंगे हेक्सा
फ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो। नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो क्रोमियम को क्रोमेट लिख देंगे, क्रोमेट। तो नाम क्या होगा, हेक्साफ्लोरिडो क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 3, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आयन शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साफ्लोरिडो क्रोमेट 3rd आयन। अब हम 10th नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। AuCN का होल 4 2-। तो पहले उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ x + 4 इंटू साइनाइड -1 बराबर -2, x - 4 बराबर -2, या -2 + 4 बराबर +2। और यह गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया +2, और यहाँ पॉजिटिव जोन नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं लिखकर डायरेक्ट हम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो लिखेंगे टेट्रा, बराबर स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, टेट्रा साइनिडो। निगेटिव चार्जेज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ऑरस है तो इसको ऑरेट लिख देंगे, ऑरेट, टेट्रासाइनिडो ऑरेट सेकेंड, और यहाँ लिख देंगे आयन, टेट्रासाइनिडो ऑरेट सेकेंड आयन। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन आपका बच गया। यहाँ पर FeCO का होल 4, CO का होल 5 दिया हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे x + 5 इंटू 0। CO कार्बोनिल कंपाउंड है, या हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा, तो x + 5 इंटू 0 बराबर 0 और x बराबर 0। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका कैसे लिखेंगे, पेंटा। CO को लिखेंगे कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। और हमारा यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पॉजिटिव चार्जेज है, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन लिख देंगे, आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन, और कोष्ठ में ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या समनव्य यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखने के पहले ध्यान रखेंगे, पहले पॉजिटिव जोन को लिखेंगे, पॉजिटिव जोन को लिखने के बाद में हमारा पॉजिटिव जोन को लिखेंगे, उसके बाद में नंबर्स ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, उसके बाद में लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। अगर निगेटिव होगा तो E को O में बदल देंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे और कोष्ठ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे। इस प्रकार से अगर आप गौर से इस लिस्ट को देखिएगा और इसको कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर जो है आपसे बन जाएगा। थैंक यू।